पॉलिटिक्स को गोदी मीडिया बता रहे हैं भाई। ये तो एक चिंगारी है। ये छात्रों का जो छोटा सा प्रदर्शन, ये चिंगारी है। किससे गुस्सा है इनका? धर्मेक पठान से है। 20 बच्चे का मर्डर किया उन्होंने। जो जान गई किसकी वजह से गई? अगर सोनम वांगचुक सर नहीं आए तो हमने पानी त्याग दिया है। हम यहाँ से या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या यहाँ से हमारी बॉडी जाएगी और वो रैली में सफेद कपड़े में जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के जाने से सब ठीक हो जाएगा। आप गोदी मीडिया हाय गोदी मीडिया हाय। जंतर मंतर पर इस वक्त तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह से अन्य अन्य भिन्न भिन्न तरीकों से अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर आपकी नज़र पड़ेगी एक इस छोटे से एरिया में, जहाँ पर कुछ लोग माथे पर कफन बांधकर यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। तो आपका क्या नाम है सर? हमाद खान। आप ये कफन बांधकर आप लेटे हुए हैं, क्या आप हंगर स्ट्राइक पर हैं या क्या आपका विरोध क्या है, आपकी मांगे क्या है, शिकायत क्या है? सर हंगर स्ट्राइक पे तो लगभग मुझे 21 दिन पूरे हो गए है ना। आज 21वां दिन चल रहा है और आज सुबह आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक सर को दिल्ली पुलिस सफ़ेद चादर के पर्दे के अंदर, सफ़ेद चादर के अंदर लपेटकर इस तरीके से उठाकर लेके गई जैसे किसी डेड बॉडी को ले जाया जाता है, कंधे पे डालकर। ऊपर से उनको 4 सीढ़ी से नीचे फेंका, फिर दूसरे बंदे ने कैच किया और उसको एम्बुलेंस में डालकर लेकर गए। तो ये तरीका था किसी एक नेशनल अवार्डी को, जिस आदमी ने देश को शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की, जो 21 दिन से उनकी वजह से हम 7 अनशन पे बैठे, जो आज शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लड़ाई कर रहा था, उसको इस तरीके से उठाकर लेके गए जैसे कोई जिंदा लाश। ठीक, हम अब सर पे कफन बांध के, यही हमारा मैसेज है। हम लोगों ने पानी छोड़ दिया, हमारा यही मैसेज है कि असली लाशें कैसी जाती है अब हम बताएंगे। अगर सोनम वांगचुक सर नहीं आए तो हमने पानी त्याग दिया है। हम यहाँ से या तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या यहाँ से हमारी बॉडी जाएगी और वो रैली में सफ़ेद कपड़े में जाएगी। बस यही हमारा मैसेज है कफन का। मतलब हम नहीं पियेंगे पानी जब तक। खाना 21 दिन से छोड़ दिया था हमने, अब हम पानी भी छोड़ चुके। तो आप लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे? आपका हंगर जो अनशन है, आमरण अनशन है, जो आपने भूख हड़ताल की हुई है, वो आप कितने दिनों से कर रहे हैं? मुझे आज 21वां दिन चल रहा है। अच्छा, आप सोनम वांगचुक जी के साथ ही भूखे थे? अच्छा। और ये जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, कोई 10 दिन बैठा हुआ है, इनका सेकंड फेज के अंदर चल रहा है। ये 4 दिन हो गए, सेकंड फेज में 5वां दिन है इनका। बीच में इनकी तबीयत खराब हुई थी तो दिल्ली पुलिस ने फोर्सफुली इनका तुड़वा दिया था, तो बीच में 10 दिन रखा, फिर अभी 5वां दिन चल रहा है। आपकी तबीयत भी खराब हुई थी? हाँ, मैं 10 दिन बैठा था, 28 तारीख से 10 तारीख तक। तो फिर 10 तारीख के बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी आंतें सिकुड़ गई हैं, तो फिर मेरे को ड्रॉप वगैरह दिए, फिर इस वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर से मैं बैठ गया, क्योंकि सोनम वांगचुक सर जैसे इतने बुजुर्ग जिनको अब नीट पेपर की ज़रूरत भी नहीं है, वो बैठ सकते हैं, तो उन्हीं को देखा, फिर से उत्साह बढ़ा, फिर से बैठ गए। आज हमारा 5वां दिन फिर से। तो आपको उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? देखिए सर, उम्मीद तो है। अब कोई बड़ी चीज़ होने के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे सरकार हमने ही बनाई है, सुनेंगी क्यों नहीं? सुनेगी। तो 20 दिन क्या काफ़ी नहीं होते हैं? देखिए सरकार जो है ना, बस थोड़ा सा कि अभी विपक्ष भी आ चुका है, किसान नेता भी आ चुके हैं। पहले सरकार देखनी चाह रही थी कि इनके पास कितनी पावर है। अब हमने पावर दिखा दी, और पावर दिखाने के बाद इनको पता चल गया है कि सरकार अब झुकी पड़ी। सरकार डर गई है। अब डरने के बाद ही उसने ये कार्रवाई की है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से ले जाया गया है, जैसे कोई डेड बॉडी ले जा जाती है, जैसे कोई कपड़े के लोंडे के कपड़े लेकर जाते हैं, इस तरह से उस पर सीढ़ियों पे घसीटते हुए ले जाया गया। अभी आपने बोला कि 20 दिन काफ़ी नहीं है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज़ादी से पहले अगर यही चीज़ गांधी जी और भगत सिंह सोच लेते, वो गोरों से नहीं लड़ पाते। वो गोरों से लड़े थे, उन्होंने आज़ादी दिलाई थी। हम चोरों से लड़ रहे हैं, हम भी आज़ादी दिला के मानेंगे। हम आज के गांधी भगत सिंह हैं। आप गोरों से लड़ रहे हैं? हाँ, हम चोरों से लड़ रहे हैं। गोरों से तो गांधी जी लड़ लिए थे, हम चोरों से लड़ रहे हैं। आप देखो कहाँ चोरी नहीं हो रही। शिक्षा व्यवस्था में चोरी है, रोजगार में चोरी है, रेलवे में चोरी है, खाने में चोरी है, पीने में चोरी है, हवा में चोरी है, किस जगह चोरी नहीं हो रही। तो ये जो सरकार है, अब इसका तख्ता हिलेगा। अभी तक तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। जिस तरीके का सरकार का रवैया है, अब टाइम आ रहा है कि हम पूरी सरकार की तख्ता पलट कर दें। और अब हमें चाहिए तो पढ़ी लिखी सरकार चाहिए, हमें नहीं चाहिए गवाना हम पे राज करें और फिर कोई डिक्टेटरशिप आए और फिर कई सौ साल लोगों को गुलामी करना पड़े। हमारा देश गुलामी की ओर जा रहा है, हमारा देश तानाशाही की ओर जा रहा है, वो हम जाने नहीं देंगे। देश का युवा है, जाग चुका है, अब बराबर क्रांति आएगी। भले यहाँ
गांधीवादी तरीके से आए, भगत सिंह के तरीके से आए, लेकिन आएगी। सबसे पहला सवाल, मैं शिक्षा हूँ, आप शिक्षा हैं तो भारत में क्या कर रहे हैं? मतलब आप अगर शिक्षा हैं तो भारत में क्या कर रहे हैं? कहाँ जाए फिर? क्या शिक्षा भारत में है? मैं यही तो कह रहा हूँ, शिक्षा है भारत में मगर कैद है। ये आइडिया कहाँ से आया, पहले बताइए। ये आइडिया एक जहन ने कहा कि शिक्षा बिल्कुल कैद हो चुकी, तो क्यों ना कैदी बनकर दर्शाया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि किस तरीके से शिक्षा को धर्मेंद्र प्रधान ने कैद कर रखा है। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे का सॉल्यूशन है? देखिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तानाशाही अपनी बरकरार रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों का आंदोलन ऊर्जा पकड़ेगा, बड़े लेवल पर जाएगा। कितने बड़े लेवल पर? ये तो एक चिंगारी है। ये छात्रों का जो छोटा सा प्रदर्शन, ये चिंगारी है। सोनम वांगचुक को सुबह जब ले जाया गया तो एक मिनट, तो जो सेहत के लिए उनका हवाला दिया गया कि उनकी स्थिति खराब है, उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप खुश हैं इस बात से कि चलो उनका जो फास्ट है वो ब्रेक हो जाएगा? देखिए, ये अच्छी बात है कि जो उनकी भूख हड़ताल चल रही थी, वो आमरण अनशन पे बैठे थे, उनका आमरण अनशन तोड़ा जाए। पर सरकार के किसी व्यक्ति को आना चाहिए था। जो तानाशाही सरकार है, पहले की सरकारों ने 10 दिन किसी का 11 दिन प्रदर्शन नहीं होने दिया, आमरण अनशन नहीं होने दिया, और सरकार के प्रधानमंत्री, सरकार के लोग आकर उनका अनशन तोड़वा दी। उनकी इस बात से मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। 1980 के दशक की बात है, जब सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल मेरे ख्याल से एक आमरण अनशन पे ही बैठे हुए थे, और वो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को जब पता चला तो वो अपने प्लेन से सीधे उनके पास पहुंची उड़ करके, और उनको जूस पिलाकर उनका जो फास्ट था वो ब्रेक करवाया, और उनकी सारी मांगों को मांगा था। तो क्या आपको लगता है कि आज सोनम वांगचुक भी यही सोच रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जूस का गिलास लेकर आएंगे और मुझसे कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, मान ली आपकी बात? वो गुलाम देश की प्रधानमंत्री थी, ये लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री जो अभी तक छात्रों की आवाज को नहीं सुना है। वो गुलाम देश की प्रधानमंत्री थे? गुलाम देश की प्रधानमंत्री थी। 1980 में हमारा देश, या 1984 में देश हमारा गुलाम था। 1947 में आजाद हो गया था। पर ये जो कहते हैं ना कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ है, ये सटायर बढ़िया। ये 2014 में आजाद बता रहे हैं ना, तो ये इनकी आजादी अब हुई है। वो लोग गुलाम देश में उन्होंने एक व्यक्ति की पीड़ा को सुना आकर, उनका अनशन तुड़वाया आकर। 20 दिनों से एक साइंटिस्ट, 59 साल का व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हो, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती हो, तो आप बताइए उस सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश माथुर है। मुकेश जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली पीतमपुरा से। तो आप बच्चों का साथ देने आए? भाई, नेट के पेपर में जो गलत हुआ है वो तो उसके साथ में तो हम खड़े ही है। नेट या नीट? नीट, हाँ, जो भी है खड़े हैं। आप चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? बिल्कुल दें इस्तीफा, जवाबदेही है उनकी, परंतु धर्म के नाम पे गाली दोगे उसके लिए समर्थन में नहीं खड़े हैं। धर्म के नाम पे गाली कौन दे रहा है? जो लोग अभी देखो ना, कामड़े जी ने क्या बोला था, सीता के पति के नाम पे अंबानी वो कर रहे हैं, परसों बोला था ना भैया, गलत है ना, मत दो ना। आप किसी और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? आप मुझे बताइए प्लीज। धर्म के बारे में बोला ही वहाँ पर तो हिंदू ये भी कह रहा है कि अगर हिंदू का पैसा हिंदू ने चोरी कर लिया तो क्या दिक्कत है? या जिन्होंने बाजी मेरी बात सुनिए, या जिन्होंने अगर जो गलत है मैं कर रहा हूँ ना, मैं गलत कर रहा हूँ ना, तो मैं गलत ही रहूंगा, मैं सही नहीं हो जाऊंगा। बात नहीं सुन रहे आप। हाँ जी। वो गलत बोला ही नहीं गया था, वो तो एक एग्जांपल दिया था। मैंने हिंदू मुसलमान और ये सब डिबेट यहाँ से तो होती नहीं देखी। तो भैया ये कहाँ से आ रही वीडियो ये? अच्छा, आप ये बताइए, आप ये बताइए, जैसे जिस तरीके से आप अपने धर्म की रक्षा करना सबका अधिकार है, आप यहाँ पर उसके लिए आए हुए हैं। क्या अयोध्या में जो चोरी हुई है उस मुद्दे पर आपने किसी अपने एमएलए एमपी अयोध्या में जाकर किसी से अपना विरोध दर्ज करवाया, या आप मानते हैं कि वहाँ जो हुआ है वो कुछ गलत नहीं हुआ? विरोध ही बोल रहे हैं आपके सामने, आपके मैक के में बोल रहे हैं कि भैया जो गलत हुआ वो गलत हुआ है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। विरोध में आके बोल रहा हूँ, डायरेक्ट उनके विरोध में कहीं जाके बोला आपने? किसके? ये जिन्होंने करा सब कुछ। भैया और कैसे बोलूं आपके चैनल के? यहाँ पे आप इनके विरोध में आए थे ना, आप यहाँ बोल रहे हो। जंतर मंतर पर जहाँ पीछे प्रोटेस्ट हो रहा है, इस टेंट के पीछे ही मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, और इन लोगों की राय भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। कानून के निर्माता हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि हाई कोर्ट ने जो कहा था कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए, क्या अस्पताल ले जाने की बात कही थी, या उन्होंने कहा था कि निगरानी में रखा जाए उनको? देखिए, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि उनको यहाँ से उठा लिया जाए। हाई कोर्ट की चिंता ये थी कि उनको जो है जीवन
मिलना चाहिए और वो डॉक्टरों की देखरेख में भी होना चाहिए। और यहाँ पर रेगुलर जो है सफदरजंग से डॉक्टर आ रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ऐसा कोई आदेश नहीं था कि भाई वांगचुक को यहाँ से उठा लिया जाए। तो सर सरकार की मंशा आपको क्या लग रही है? हाँ नहीं, सरकार की मंशा तो एक ही है कि बेरोजगारी फैलाई जाए, भुखमरी फैलाई जाए, देश को बदनाम किया जाए। और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी जो ये जनरेशन है ये वेल सेटल्ड हो, एजुकेटेड हो, या फिर ये लोग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे, साइंटिस्ट बने और देश का नाम ऊंचा करें। किलोमीटर से हमारे आप लोग के भी बच्चे कहीं ना कहीं एग्जाम देंगे, पढ़ेंगे। आप लोग को मेरा कहना है कि वर्दी का ऊपर वाला अगर भेजा है दुनिया पर तो खिला ही देगा। वर्दी उतर जाए क्या कम है, ठेला लगा लेंगे लेकिन हक की लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। बिहार से आई हैं अकेले? जी नहीं, हस्बैंड भी गए, अभी पानी लाने गए हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे बच्चों के लिए आना पड़ा है? हाँ, मेरी बेटी भी नीट दी ना 2 बार, नीट में बोली अब नहीं हिम्मत, अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? लीक हो गया, नहीं देंगे। हम अंदर से टूट गए, शायद हम नहीं होते तो वो जान भी दे देती। नहीं तो आपका गुस्सा क्या है, किससे गुस्सा है आपका? धर्मेंद्र प्रधान से है। 20 बच्चे का मर्डर किया उन्होंने, 20 बच्चे का जो जान गई किसकी वजह से गई? कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की वजह से तो गई जान, उसमें दूसरा तो कोई दोषी है नहीं। और वो बेस स्टूडेंट के घर उनकी माँ से मिलने तक नहीं गया और उन्होंने कुछ आकर एक होता संवेदनशील कि कुछ उनका सहयोग करेंगे, कुछ करवाएंगे, या मोदी जी भी कि हाँ इन 20 बच्चों के जो माँ हैं उनके साथ मेरा कुछ भी सहानुभूति कहीं से तो नहीं दिखाई। इतनी क्रूरता कहाँ से आई? इतना तो अंग्रेज के ज़माने में भी ऐसी क्रूरता नहीं थी जो आज है। इतना गुस्सा, आपकी कुर्सी ही तो है, कोई पैसा देके तो खरीदा नहीं था कि हमने प्रॉपर्टी बेच के खरीदा कुर्सी। आप तो जनता के चुने हुए आदमी हैं। सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई है पुलिस। सोनम वांगचुक जो 20 दिन से था, उनको लगा कि ये सोनम वांगचुक बेचारा 60 साल का आदमी 5 दिन से ज्यादा ये भूखा रह नहीं सकता है, किसी न किसी तरह से ये हार मान लेगा। लेकिन वो लद्दाख की मिट्टी को सलाम है कि उस किस मिट्टी से वो आया है जो वो 20 दिन तक डटा रहा। और जब वो पानी बोला कि चिकन सूप है, उन्होंने व्हाइट बोतल ट्रांसपेरेंट में पानी रखना शुरू कर दिया। डे फर्स्ट से उनको देख रहे हैं, वो क्या आए थे और आज क्या वो हो गए। 10 kg उनका वेट घट गया। मेरे साथ नीट की एक छात्रा है, अयोध्या से आई हैं और सारे कागजात अपने साथ लेकर आई हैं। उनका कहना है कि जितने मार्क्स उनके टेंटेटिव आंसर की में शो हो रहे थे, काउंसलिंग के वक्त उनके मार्क्स उतने शो नहीं हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए शुरू से। मैंने 2025 में जब नीट का एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट आने पे जब मैंने चेक किया तो मेरे मार्क्स 670 आ रहे थे। और फिर कुछ दिनों बाद, लगभग 4 से 5 दिन बाद, मेरे मार्क्स बदल के 110 हो गए। फिर मैंने ईमेल्स भेजे और सारे PMO ऑफिस वगैरह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और NTA को भी, तो पर NTA के दौरान मेरी ईमेल ब्लॉक कर दी गई थी। फिर अभी 2026 में मैंने 16 को भी रात में रिजल्ट देखा तो मेरे 710 थे। और फिर सुबह मैंने फिर से जब चेक किया तो मेरे 155 हो गए थे। तो आपको भी किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है NTA के द्वारा? जी नहीं। आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ी हुई हैं? जी, LM। वहाँ के मॉक टेस्ट में किस तरीके के मार्क्स आते थे आपके? 720 आउट ऑफ 720, 705 आउट ऑफ 720, 710 आउट ऑफ 720। तो अब ये टेक्निकल ग्लिच है या फिर NTA अपना काम कर नहीं पा रही है? अब NTA अपना काम कर नहीं पा रही है ये बात तो जग जाहिर है ही, लेकिन आरुषि जैसे छात्राओं को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? 28/8/2025 में लेटर मेल किया प्रधानमंत्री जी के पास, PM ऑफिस, सर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक सर। और उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मेल किया गया, स्पीड पोस्ट मैंने किया सर, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद सर मैंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल किया और मतलब स्पीड पोस्ट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक आए हैं सर। उसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया उसी दिन को सर। UP आयोग OBC लखनऊ और दिल्ली में और अनपेड कोई सर रिजल्ट नहीं आया अभी तक। और NTA ने सर पहले मेल ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, वहाँ पे गए तो मेरे सर कोई सुनवाई नहीं करी। हमारे यहाँ NTA में ऐसा कुछ होता ही नहीं है,
जो होता फेयर होता है, वहाँ बात करने के लिए कोई राजी नहीं सर हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा इस देश में, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम के बारे में मत बात कीजिए। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? मैं सिविल एस्पिरेंट हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ आप मुझसे पूछिए कि मैं किस धर्म से हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। आप मुझसे पूछिए कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे रोजगार क्या है, ठीक है? क्या मामला है भाई? सागर क्या मामला है? आप इंकलाब बोल रहे हैं कि एक एबीपी की पत्रकार को उससे समस्या हुई थी। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। इंकलाब आएगा और इस लोक में हम लोकतंत्र में इंकलाब लाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के जाने से लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। धर्मेंद्र प्रधान के जाने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, शुरुआत हम धर्मेंद्र प्रधान से करेंगे, शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान से होगी। ईवीएम के जाने से सब कुछ सही हो जाएगा। भाई साहब मेरा 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, अगर वो उसके टाइम पे भी पेपर लीक हुआ, उसकी जान पे मैं कहाँ जाऊंगा? 3 साल का बच्चा है मेरा। पेपर लीक होगा उसके लिए कौन लड़ेगा? फिर लड़ेंगे। गेट का पेपर, हम नीट के लिए लड़ रहे हैं, गेट के लिए कौन लड़ेगा? गेट का भी पेपर लीक होगा ना, सिविल सर्विसेज का। तो आपको क्या लगता है कि नीट के लिए इतना हल्ला क्यों हो रहा है? बाकी के एग्जाम भी तो लीक होते हैं। हम ईवीएम के लिए हल्ला होना चाहिए, सिर्फ ईवीएम के लिए। जब तक ईवीएम रहेगा, लीक हो चुके हैं 150 पेपर लीक। तो हल्ला सिर्फ नीट का क्यों है? तो भाई साहब आप गोदी मीडिया हाय पता है कि ब्रॉडर एजुकेशन के ऊपर लड़ाई हो रही है, आपको गोदी मीडिया हाय 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 हाय। आज पोस्टर पढ़ लो सर कि नीट के लिए हो रहा है, ये ओएसएम के लिए हो रहा है, ये सारे एग्जाम, ये हमारे देश की एजुकेशन। आपको पॉलिटिक्स को गोदी मीडिया बोला जा रहा है। पॉलिटिक्स देखा है किसी ने? इतना होने के बाद भी आगे सवाल पूछ रहे हो, क्या हो जाएगा? पॉलिटिक्स को गोदी मीडिया बता रहे हैं भाई। बताइए, याद है पॉलिटिक्स को गोदी मीडिया बता रहे हैं। अब पॉलिटिक्स आप में से कोई देखता हो तो बताओ। आपको लगता है गोदी मीडिया है ये? नहीं कवर बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप पहले ये बताओ इस जो आरोप लगाया अभी पॉलिटिक्स पे गोदी मीडिया का, उसका खंडन आप लोग करो। हम उसके लिए क्षमा माफी चाहेंगे सर, उन लोगों की तरफ से। आप अपना काम कीजिए। कुल मिलाकर ये लोग जो Generalization is absolutely right. We cannot trust any media, any person who with a mic here. जो भी बंदा माइक लेके आया है उस पे हमें ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए वो लोग, इसलिए हम आप पे लगाएंगे। This is burden on you. तो जो भी माइक लेकर आएगा आप उसे भरोसा नहीं करोगे तो आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी लोगों तक? सर द पॉइंट इज कि आप प्रूफ कीजिए ना कि आप हमारे मुद्दे जानना चाहते हैं, आप इंस्टिगेट नहीं कीजिए। कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइक और कैमरे को देखकर अति उत्तेजित हो जाते हैं वायरल होने के लिए, और वो लगातार वही चैंट कर रहे हैं जो वो सोच कर आए हैं। सबको वायरल होना है, सबको रील बनानी है, सबको पैसे लेके रील बनानी है, फिर पॉलिटिकल पीआर भी करना है। कुल मिला के माहौल यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पे भी है। तो हम उन लोगों से, हालांकि हम हर तरीके के लोगों से बात करेंगे। अभी वहाँ पर जो गोदी मीडिया की चैंटिंग हुई, गोदी मीडिया के लिए हम 2 शो अलग से करते हैं वीकली। एक निवेदिता शांडिल्य है मेरी साथ की, मेरी एंकर हैं पॉलिटिक्स में, वो टीआर फोबिया करती हैं। मैं खुद करता हूँ हफ्ते की हाईलाइट हर संडे को पॉलिटिक्स के चैनल पर, और हम गोदी मीडिया को अच्छे तरीके से धोने का काम करते हैं। लेकिन आज गोदी मीडिया का जो तमगा पॉलिटिक्स को दिया है वो लोग हैं जो वायरल होने के लिए और फेमस बोलना हालांकि गलत होगा, फेमस होना अलग होता है, वायरल होना अलग होता है। नहीं ये काटने की जरूरत नहीं है। जो लोग हैं, इसने हमेशा शोषित, वंचित और पीड़ितों की आवाज उठाई है, हम जानते हैं सर। मैं भी जानता हूं। आपके एक पत्रकार गृह मंत्री की रैली में सर को चैनल बैन किया है, बहुत एक प्रभावशाली, पेज को उड़ाया है, सबसे कमजोर वर्ग की आवाज है सर आप। मैं शुरू से और पत्रकारिता में आने से पहले मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था 6-7 साल मुखर्जी नगर में रह के। मेरा खुद का अनुभव है कि जो छोटे छोटे एग्जाम हैं, लेखपाल है, यूपी पुलिस का है, एसएससी का है, ये ऐसे एग्जाम हैं जो लीक कब हो जाते हैं और कब इनकी बात दबा दी जाती है किसी को पता नहीं चलता। तो मेरा पहले दिन से ये सवाल था,
अभिजीत दीप से भी पहले दिन से सवाल ये था कि सिर्फ नीट के बच्चों की ही आवाज़ को क्यों केवल बात की जा रही है, क्यों आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट नहीं है कि भाई ये पेपर लीक हुए थे और इन सब की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। क्या नीट के बच्चे वो बच्चे हैं जो बड़े बड़े अमीरों के घरों में पैदा होते हैं? क्योंकि इस बात से कोई दो राय नहीं है कि नीट की तैयारी हर कोई गरीब आदमी नहीं कर सकता है। नीट की एग्जाम की तैयारी सिर्फ वही करता है जिसके पास 1 करोड़ रुपए डोनेशन देने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर आवाज उठाने आया हूँ उन बच्चों की जो लेखपाल का पेपर देते हैं, जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी, रेलवे, बैंक क्लर्क, तमाम ऐसे हजारों ऐसे पेपर हैं जो हर साल लीक होते हैं। उनमें हर बार सॉल्वर गैंग बैठते हैं, कभी नॉर्मलाइजेशन, 5-5 साल तक उनकी भर्ती लटकी रहती है, उस पर किसी ने भी बात नहीं की है। तो मेरा सवाल सिर्फ इन लोगों से यही था जो लोग यहाँ चैंटिंग करने आए थे और जो लोग वायरल होने आए थे, तो उन्होंने वो किया। बाकी और लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मॉलिटिक्स को, कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।